हमने देखा था कि हमारे जो एबायोटिक फैक्टर क्या होते हैं, बायोटिक फैक्टर क्या होते हैं, कंपोस्टिंग क्या होती है, ठीक है ना, जो एरोबिक कंपोस्टिंग क्या होती है, ये सब डिस्कस किया था हमने पिछले वीडियोज़ में। फिर देखा था हमने कि हमारे जो इकोसिस्टम होती है उसकी जो सर्विसेज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। ये होती हैं 4 तरह की: सपोर्टिंग, प्रोविजनिंग, रेगुलेटिंग एंड कल्चरल सर्विसेज। ये डिस्कस किया था। फिर देखा था हमने कि कौन कौन से आखिर जो मटेरियल्स हैं वो टॉक्सिक हैं। लेड है, कैडमियम है, निकेल है, मरकरी है, फिर जो बेरिलियम है, एस्बेस्टॉस है, ये किस तरह से हमें नुकसान पहुंचाती है, डिस्कस किया था हमने। आगे देखा था कि आखिर एक जो इको मार्क होता है वो क्या होता है, बायोगैस क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। फिर आगे आता है हमारा ओजोन लेयर, ठीक है। फिर दोस्तों इसका जो वियना कन्वेंशन था वो देखा था हमने। ओजोन लेयर क्या होता है, ओजोन होल क्या होता है, इज देयर एनी नई डेवलपमेंट इन ओजोन होल, वो डिस्कस किया था हमने। जो फोटोप्रिंट होता है वो देखा था हमने क्या होता है। फिर जो नेगेटिव इंट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, वो डिस्कस किया था हमने। तो सर ये सारे जो हमारे क्वेश्चंस थे वो हम लोग दे चुके हैं पहले आपको सेट नंबर 2 और सेट नंबर 1 में। यहाँ पर जो बायोगैस है यहाँ हम डिस्कस किया, ये तो हो गया हमारा प्रीलिम्स का माल। फिर आगे देख लिया हमने इंपॉर्टेंस क्या है बायोगैस का, ये हमारे हो गया मेंस का कवर, ठीक है ना सर। तो हमारा जो वीडियो होता है दोस्तों आपको दोनों के लिए हेल्प करेगा, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद मेंस आता है। चलो देखते हैं हम लोग सवाल अपने आज के सेट नंबर 3 वाले। पहला सवाल हमारा है साइट्स पे। साइट्स क्या होता है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा। देखो फाउना और फ्लोरा ये होता है 2 तरह का चीज़। फाउना हमारा होता है हमारे एनिमल्स, हमारे जो है ना स्पीसीज वो सब, और जो फ्लोरा होता है वो हमारे होते हैं वनस्पतियाँ, ठीक है। फ्लोरा FLORA ये हमारे होते हैं फूल, पत्ती, पेड़ पौधे वगैरह। फाउना क्या होता है हमारे, ये हमारे जीव जंतु होते हैं। तो जो साइट्स है इसके बारे में आपको दी है मैंने 3 बातें। पहला, साइट्स प्रपोजेज अ कंप्लीट बैन ऑन ट्रेड इन ऑल द स्पीसीज प्रोटेक्टेड अंडर इट। क्या कंप्लीट बैन लगाया जाता है साइट्स के अंतर्गत? दूसरा, इट इज लीगली बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। तीसरा, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो कि बसा हुआ है हेग में इज द फाइनल अथॉरिटी टू सेटल दिस डिस्प्यूट। तीनों में से सर कौन सी बात सही है? पहला देखो यहाँ पे जो दूसरा जो साइट्स है ये कंप्लीट बैन नहीं लगाता। हमारे जो जीव जंतु हैं, हमारे जो स्पीसीज हैं, उनको अलग अलग तरह का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। कुछ जो स्पीसीज हैं उनमें ट्रेड अलाउड है, ठीक है ना, कुछ जो स्पीसीज हैं उनमें ट्रेड अलाउड नहीं है। तो देयर इज नो कंप्लीट बैन। कुछ में ट्रेड अलाउड है, कुछ में ट्रेड अलाउड नहीं है। मेरा पहला गलत हो गया। अगला देखो, इट इज़ लीगली बाइंडिंग। हाँ जी बिल्कुल, इट इज़ लीगली बाइंडिंग। जो पार्टीज़ हैं जिन्होंने साइट्स को साइन किया है उन्हें, उन कंट्रीज़ को ये जो एग्रीमेंट है उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। मेरा सेकंड सही है। थर्ड देखो, जो PCA है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, ये इसका फाइनल अथॉरिटी है अगर कोई डिस्प्यूट उसको सेटल करने का। तो मेरा थर्ड सही है। आंसर क्या हुआ? B। 2 and 3 ओनली आर करेक्ट, ठीक है दोस्तों। तो देखो साइट क्या है, साइट का जैसे साइट एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, किसके बीच में? गवर्नमेंट्स के बीच में। ध्यान सुनना, ये गवर्नमेंट्स के बीच में एग्रीमेंट है, इसकी पार्टी गवर्नमेंट है। इट इंश्योर दैट जो इंटरनेशनल ट्रेड है किसमें किसमें? स्पीसीज में, वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट। ध्यान सुनना, ये प्लांट और एनिमल दोनों कवर करता है। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन और ऐड कर देता कि साइट्स कवर एनिमल ओनली या फिर साइट्स कवर प्लांट्स ओनली, क्या बात सही होती? बिल्कुल गलत होती। क्यों? क्योंकि ये प्लांट्स और एनिमल दोनों कवर करता है। अगर वो ट्रेड उनके सर्वाइवल को थ्रेटन नहीं करता ना, तब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर उनका जो सर्वाइवल है उस पर थ्रेट आता है तो उसको हम कर देंगे फॉरबिड, उसका ट्रेड नहीं हो पाएगा। इस जो हमारा कन्वेंशन है इसमें होते हैं 3 अपेंडिसेस, 1, 2 एंड 3। तीनों में देता है उनको अलग अलग प्रोटेक्शन। अपेंडिक्स 1 यहाँ पर जो होते हैं स्पेसीज, वो एक्सटिंक्शन की जो होते हैं कारण उस पर होते हैं। इसमें जो ट्रेड होता है इट इज़ परमिटेड ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। फिर हमारा आता है अपेंडिक्स नंबर 2, स्पीसीज नॉट नेसेसरली थ्रेटेंड विथ एक्सटेंशन बट इन विच ट्रेड मस्ट बी कंट्रोल्ड। फिर हमारा आता है स्पीसीज नंबर 3, स्पीसीज डेट आर प्रोटेक्टेड इन एटलीस्ट 1 कंट्री। आगे देखो, इट इज़ लीगली बाइंडिंग, ये तो हमने देखा ही देखा। और जो डिस्प्यूट होंगे अगर 2 पार्टी के बीच में आते हैं तो उसको वो लोग जैसे कि सुलझाएंगे आपस में सहमति से, बाय द नेगोशिएशन। मगर अगर बातचीत से नहीं सुलझा तो क्या होगा? वो लोग सबमिट करेंगे अपने डिस्प्यूट को कहाँ पर? परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, जिनका जो जजमेंट होगा वो फाइनल होगा।
पार्टी शैल बी बाउंड बाय द आर्बिट्रल डिसीजन। तो सर यहाँ पर एक बात और है, जो मैंने बताया यहाँ पर पीसीए, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है आगे प्रीलिम्स में, ठीक है ना। तो इसको देख लेते हैं हम लोग क्या होता है। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कहाँ पर है, हेग में है। हेग कहाँ पर है, नीदरलैंड में है। ये कोई कोर्ट नहीं है, ये से जो है ना यहाँ पर कोर्ट, परमानेंट कोर्ट, ये एक मिसनोमर है, ठीक है ना। ये कोर्ट नहीं है, इसमें कोई परमानेंट जजेस नहीं होते, यहाँ पर केवल होते हैं ब्यूरोक्रेसी, जो कि आपको देती है सुविधा कि अगर कि दोस्तों जैसे कि वहाँ पर अगर कोई डिस्प्यूट हो तो उसको हम सॉल्व कर पाएँ। यू शुड नॉट कन्फ्यूज विद द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ, ये अलग है, ठीक है ना। ये भी वहीं पे है। जो PCA है, इट इज़ परमानेंट ब्यूरोक्रेसी, इट असिस्ट टेम्पोररी ट्रिब्यूनल टू रिजॉल्व डिस्प्यूट एमंग द स्टेट्स। ध्यान सुनना, जो हमारा PCA है वहाँ पर कंट्री जा सकती हैं, जो गवर्नमेंट हो जा सकती हैं, जो प्राइवेट पार्टी हैं हमारी वो भी जा सकती हैं अपने डिस्प्यूट को सॉल्व कराने के लिए। अगला सवाल हमारा है WPA पर। हमने आपको दिया यहाँ पर दो बातें। पहला, जम्मू कश्मीर को कवर नहीं किया गया है इस एक्ट में, क्या है बात सही है। अगला हमारा है नो जू शैल बी ऑपरेटेड विदाउट बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल जू अथॉरिटी, जो बनाया गया है इस एक्ट के द्वारा। तो देखो मेरा पहला सही है, जो दोस्तों जो जम्मू कश्मीर है उसका अपना एक्ट है, इस कारण से जो हमारा जो WPA होता है ना वो कश्मीर को कवर नहीं करता। मेरा पहला सही है। मेरा दोस्तों यहाँ पर सेकंड भी सही है, क्योंकि जो जू होगा, जो चिड़ियाघर होगा, ये ऑपरेट करेगा तभी जब उसे जो है ना हमारा सेंट्रल जू अथॉरिटी जब उसे ये रिकॉग्नाइज करेगा, जब उसे ये मान्यता देगा। मेरा सेकंड सही है। आंसर क्या हुआ, C, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ये पूरे भारत में से फैला हुआ है एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, जिससे कि इसको कवर करता है। जो हमारा एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये एनिमल, बर्ड और प्लांट तीनों कवर करता है। किसे किसे, एनिमल, बर्ड्स एंड प्लांट्स तीनों कवर करता है। जो हमारा साइट्स था ना अभी जो हमने देखा, वो एनिमल्स और प्लांट्स तीनों कवर कर रहा था, देखा कि नहीं हमने। चलो अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आर करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा है जो सही मैच है। बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्या यूपी में है, नहीं जी, ये महाराष्ट्र में है। अगला, नरसिंहगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्या महाराष्ट्र में है, नहीं जी, ये मध्य प्रदेश में है। तीसरा, गिहिर माथा सेंचुरी, क्या उड़ीसा में है, बिल्कुल हाँ जी उड़ीसा में है। सीता माथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या राजस्थान में है, बिल्कुल है जी। मेरा पहला, दूसरा गलत है, मेरा थर्ड और फोर्थ सही है। मेरा आंसर क्या हुआ यहाँ पर 3 and 4, D इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है जल महोत्सव के बारे में, ये कहाँ होता है, क्या ये राजस्थान में होता है, नहीं जी राजस्थान में नहीं होता, ये MP में होता है। मेरा पहला गलत है। इसका मेन फोकस क्या है, इट्स मेन फोकस इज टू प्रमोट एडवेंचर टूरिज्म, हाँ जी बिल्कुल सही है। मेरा सेकंड सही है। मेरा आंसर क्या हुआ यहाँ पर B, 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला सवाल हमारा है कंजम्पशन के बारे में। देखो जो कंजम्पशन होता है दोस्तों, ये दो तरह का होता है। पहला हमारा होता है इन सीटू, दूसरा हमारा होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। अगर आप किसी स्पीसीज को, किसी जानवर को उसी के आवास में उसकी रक्षा करते हैं, उसी के आवास में, मतलब मान लो कि कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या फिर कोई नेशनल पार्क है, अगर आप उसको उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में या फिर उस नेशनल पार्क में बचाते हैं ना, उसको आप कंजर्व करते हैं, तो ये जो है हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है इन सीटू, मतलब कि उसको उसी के उसके आवास में कंजर्व कर रहे हैं आप। अगर उस स्पीसीज को आप ले जाते हैं बाहर कंजर्व करने, फॉर एग्जांपल एक बोटैनिकल गार्डन, अगर आप वहाँ ले जाते हैं तो क्या होता है, वो होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। अब उसको आप बाहर ले जा रहे हैं। पूछ क्या रहा है, इनमें से कौन सा है जो इन सीटू है, मतलब कि आप किसको उसके आवास में ही कंजर्व कर रहे हैं। आपके पास हैं 4, मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व फील्ड, दूसरा जीन बैंक्स, तीसरा कम्युनिटी रिजर्व, चौथा सेक्रेट ग्रुप्स। तो देखो जो हमारा मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व फील्ड है, ये एक तरह का बायोस्फीयर, जैसे कि ये एक तरह से रिजर्व ही होता है अंडर द मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, किसका, यूनेस्को का। ध्यान सुनना, अगर मैं सवाल पूछूं कि ये जो मैब प्रोग्राम है, मैन एंड बायोस्फीयर जैसे कुछ प्रोग्राम है, किसका है, ये हमारा यूनेस्को का है। मेरा पहला सही है, ये इन सीटू है। सेकंड, जीन बैंक्स, यहाँ पर दोस्तों जीन होता है ना, उसको कंजर्व करते हैं हम लोग। कलेक्टिंग ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम फार्मर्स फील्ड एंड गार्डन एंड इवन फ्रॉम वाइल्ड लोकेशन एंड ट्रांसफरिंग देम टू सेकेंड साइट वेयर दे कैन बी प्लांटेड और मॉनिटर्ड, इट इज़ एन एक्स-सीटू स्ट्रेटजी। क्या करते हैं, इसको हम लोग ले जा रहे हैं बाहर। ये इन-सीटू नहीं है, ये एक्स-सीटू है। मेरा सेकंड गलत हो गया। मैंने क्या किया, मैंने फट से काटा A,
मैंने फट से काटा यहाँ पर डी, दोनों में दो दो था, है ना, बच गया मेरा बी और सी। यहाँ पर देखो 1 4 है, 1 4 है ना, तो 4 तो मेरा पक्का है कि ये मेरा होगा इन सीटू, समझ रहे हो। देखना है हमें थर्ड, कम्युनिटी रिजर्व, ये भी हमारा दोस्तों इन सीटू ही है, मेरा थर्ड सही है। इन सीटू इज अ टाइप ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया इंट्रोड्यूस्ड इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2002 टू प्रोवाइड लीगल सपोर्ट टू कम्युनिटी और प्राइवेटली ओन्ड रिजर्व। अगर कोई रिजर्व कम्युनिटी का है या फिर किसी प्राइवेट आदमी का है तो उसको हम, जैसे कि देखो दोस्तों, अगर किसी आदमी का है तो उसको, जैसे कि उसको तो नहीं कह सकते कि ये, जैसे कि ये नेशनल पार्क होगा, है ना, तो उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए करते हैं कि हम उसको हम कह सकते हैं कि ये कम्युनिटी रिजर्व है, समझ रहे हो। तो मेरा थर्ड मेरा इंस्टीट्यूट हो गया। फोर्थ क्या होता है, सेक्रेड ग्रुप जो होता है ना, किसी जंगल का पार्ट होता है जिसे वहाँ के जो आदिवासी हैं उसे वो पवित्र मानते हैं। दीज आर पैचेज ऑफ नेचुरल और नियर नेचुरल वेजिटेशन डेडिकेटेड बाय लोकल कम्युनिटी to their spirits or deities. These are left untouched. Hunting and foraging is not done here. Sacred groups often have natural water source facilities and they help villagers during the drought. कहाँ है ये दोस्तों, जो देखो दोस्तों, जो मेघालय की जो पहाड़ियाँ हैं ना, खासी जयंतिया, यहाँ पे मिलते हैं आपको। फिर जो राजस्थान में जो अरावली हिल है वहाँ मिलता है आपको। मतलब भारत में जैसे कि कई जगह मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, 1 3 और 4 कौन सा हो गया मेरा, बी इज़ द राइट आंसर। चलो अगला सवाल हमारा है स्नोफ्लेक्स कोरल्स के बारे में। ये क्या होता है, ये हमारा है स्नोफ्लेक्स कोरल, देख लो फोटो। अब सवाल पे आओ। पहला है, इट इज़ अ कीस्टोन स्पीसीज विच प्रमोट मैरीटाइम डाइवर्सिटी। सर ये डाइवर्सिटी को प्रमोट नहीं करता, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक इन्वेसिव स्पीसीज है, ठीक है ना। ध्यान सुनना, स्पीसीज अगर इन्वेसिव हो इसका मतलब क्या है, वो उस एरिया का स्पीसीज नहीं है, वो कहीं बाहर से आया है। अगर कोई स्पीसीज इस एरिया में इन्वेसिव है इसका मतलब क्या है, इस एरिया में इसका कोई प्रेडेटर नहीं है, समझ रहे हो। मतलब कि मान लो कि कोई एरिया है जहाँ पर कोई बाघ है ही नहीं, जहाँ पर कोई शेर है ही नहीं, वहाँ पर केवल हिरन ही हिरन है, समझ रहे हो। तो क्या होगा, क्या कोई हिरन उठाएगा, नहीं खाएगा जी। तो उसका दोस्तों मतलब क्या कहेंगे, उसका वहाँ पर कोई प्रेडेटर नहीं है ना। अगर उसका प्रेडेटर नहीं होगा तो क्या होगा, उसका पॉपुलेशन बढ़ेगा। जो हिरन है इसकी संख्या बढ़ेगी और ये काफ़ी डोमिनेट करेगी। जो पूरा घास का जो हमारा सिस्टम है, इकोसिस्टम है ना, वो खतरे में आ जाएगा क्योंकि उसको खा जाएगा हिरन मिलकर। तो ये जो स्नोफ्लेक कोरल है ये डाइवर्सिटी को बढ़ाता नहीं है, इसको खतरे में डालता है। क्यों, क्योंकि ये एक इन्वेसिव स्पीसीज है। मेरा पहला गलत हो गया। इन इंडिया दीज कोरल्स आर फाउंड इन गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ मन्नार। जी हाँ दोस्तों, बात सही है, मेरा सेकंड सही है। स्नोफ्लेक कोरल जो है वो इन्वेसिव है। इट इज़ अ नेटिव ऑफ ट्रॉपिकल वेस्टर्न अटलांटिक एंड कैरेबियन, ठीक है। अच्छा सर, ये यहाँ पर आया कैसे, ये जो शिप्स आते हैं ना, देखो जो शिप्स होता है, शिप्स के नीचे होती है तली जिसमें पानी भरा आता है ताकि जो शिप्स है ना वो स्टेबल ना बने, जैसे कि ये जो है वो अनस्टेबल ना बने, ठीक है ना। तो जो पानी होता है इसमें वो जो कोरल्स होते हैं मिले होते हैं उसमें, और वो अगर यहाँ पे देखो, मान लो कि ये मेरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ये मेरा इंडिया है। यहाँ से कोई शिप चला, यहाँ पानी भरा, यहाँ पर शिप आया, समझ रहे हो। यहाँ पर अपना जो पानी था उसको उसने खाली किया, तो क्या हुआ, जो स्पीसीज यहाँ पर रह रही थी, जो पानी में रह रही थी ना, यहाँ पर आके जैसे खाली हो गई, पानी मिल गई, समझ रहे हो ना। तो इसी तरह से हमारे जो स्पीसीज होते हैं ना वो एक तरह से जैसे कि एक जगह दूसरी जगह पे ट्रैवल करते हैं। मेरा सेकंड सही है। आ जाओ आगे सवाल। अच्छा देखो यहाँ पर और क्या बातें कहेंगे इसके बारे में। ये जो स्नोफ्लेक कोरल है, इट इज़ नॉन टू इनहिबिट रीफ्स एंड अंडर वाटर स्ट्रक्चर सच एज शिपरेक्स एंड पियर्स। अब देखो, दीज आर shade loving species, they grow on hard surface away from direct sunlight, for example caves, overhangs, ledges and under piers. अब देखो यहाँ पे कहाँ मिलते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार में मिलते हैं, अंडमान निकोबार में मिलते हैं और गल्फ ऑफ कच्छ और गोवा में मिलते हैं। ये थ्रेट क्या होता है, विथ इट्स कैपेसिटी टू थिकली सेटल एंड ऑक्यूपाई वैरायटी ऑफ सरफेस, ये जो कोरल्स हैं दे डिस्टेबिलाइज द मैरीन इकोसिस्टम, इट कैन crowd out other species, for example coral, sponges, algae, acidian that contribute to rich marine biodiversity. क्या होता है, इसको ये कम करेगा डाइवर्सिटी को यहाँ पे उस रीजन में। अगला सवाल हमारे है पेंगोलिन भाई के बारे में। ये क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं मैन ईटर। देखो कितने कूल हैं ये, आगे चाचा खड़े हैं दोनों मगर इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, चिल हैं बिल्कुल ये। चलो सवाल हमारा ये है कि क्या ये हार्बीवोरस हैं। दोस्तों ये हार्बीवोरस नहीं है, ये मैन ईटर है,
ठीक है ना, ये मतलब घास फूस नहीं खाता, मेरा पहला गलत हो गया। द हैबिटेट ऑफ पेंगोलिन इज लिमिटेड टू द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री ओनली। क्या केवल नॉर्थ ईस्ट में ही है? नहीं जी, ये जो पेंगोलिन है ये पूरे भारत में है, केवल नॉर्थ ईस्ट का छोड़ करके, जो हाई हिमालय हैं उसको छोड़ करके, जो सूखे क्षेत्र हैं उसको छोड़ करके, समझ रहे हो। तो हमारे नॉर्थ ईस्ट में ये पेंगोलिन नहीं है। क्या बोल रहा है? यहाँ है, ये तो गलत हो गया मेरा। इट इज़ गिवन प्रोटेक्शन अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऑफ 1972। हाँ जी, जो ये जो एक्ट है इसका जो शेड्यूल 1 है इसमें इसका नाम लिखा हुआ है इंडियन पेंगोलिन का। मेरा थर्ड सही है। आंसर क्या हो गया? C, 3 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। ये इंडेंजर्ड होता है। अच्छा देखो, ये जो हमारा जीव है इसको खतरा किससे है? स्मगलिंग से। इसकी दोस्तों पोचिंग की जाती है, इसकी इलीगल हंटिंग की जाती है। ध्यान सुनना, इस पर आप मारोगे ना कुल्हाड़े से तो कुछ फ़ायदा, जैसे कि इस पर कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो ये सब बातें हैं, ये सब इसके बारे में देखो। इट कैन विथस्टैंड अ टाइगर अटैक और ब्लो फ्रॉम एन एक्स, इसीलिए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों से जो घूम रहे हैं इसके आजू बाजू। आगे चलो। विथ रेफरेंस टू डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन DARE डेयर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो बातें हैं। पहला, इट हैज़ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर द ICAR एंड CAU। क्या बात सही है? जी हाँ जी, ये जो दोनों है ICAR ये वाला और जो हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है CAU है, ये इसी कंट्रोल में आता है। मेरा पहला सही है। जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं दे कैन अवेल एडमिशन इन वेरियस यूनिवर्सिटीज थ्रू डेयर। हाँ जी, बिल्कुल सही है मेरा, ये मेरा सेकंड सही। मेरा आंसर क्या है यहाँ पर? C, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अगला सवाल हमारा है जो नीलांबूर टीक है उसके बारे में, काफ़ी फेमस टीक है ये वाला। अच्छा सुनो, जो रेड सैंडर्स हैं इस पर सवाल आ चुका है यूपीएससी प्रीलिम्स में एक बार, तो हो सकता है कि आगे तो इस पर जैसे कि इस पर क्वेश्चन आए, ठीक है ना। तो सवाल देखो, इट इज़ अ गोल्डन ब्राउन टीक नोन फॉर इट्स लॉन्ग डायमेंशन, डिजायर्ड वुड फिगर एंड वाइड रिपुटेशन इन द वर्ल्ड। मतलब कि ये जो पेड़ होता है ना, ये पेड़ का मिस वर्ल्ड है, बस में आती है एकदम गजब की फिगर। देखो यहाँ पे बिल्कुल सीधी, एकदम सुडौल, देख रहे हो एकदम कैसा सीधा जा रहा है, ठीक है। ये देखो ये वाला, इसीलिए ये क्या है? मिस वर्ल्ड है। अब देखो, इट इज़ ए गोल्डन ब्राउन। हाँ जी, बिल्कुल सही है, मेरा पहला सही है यहाँ पे। दूसरा, इट इज़ सेड टू पोजेस हाई रेजिस्टेंस टू फंगल डिके। इसमें फंगल डिके दोस्तों नहीं होता और इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। मेरा सेकंड सही है। आंसर क्या हुआ? C, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। जो केरला का नीलांबूर टीक है जिसको हम कहते हैं मालाबार टीक, भी इसको हमने GI टैग का दर्जा दे दिया है। ये क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, GI टैग। किसको? मालाबार टीक को, ठीक है। तो अगर मैं सवाल आपसे पूछूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन अवॉर्डेड GI टैग, पहला दाल बाटी चूरमा, ठीक है। दूसरा दार्जिलिंग टी, तीसरा हमारा जो मालाबार टीक है वो वाला। बताने से कौन सा है जिसको मिला हुआ है? दाल बाटी चूरमा, दूसरा दार्जिलिंग टी। क्या दोनों को मिला है? आपको बताना चाहिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब, ठीक है ना। क्यों पूछा मैंने? क्योंकि जब आप इसको देखेंगे ना कि इसको मिला है कि नहीं, तो आप जो 5-6 चीज़ें और है उसको भी देख लेंगे आप। क्या होगा? आपको फायदा होगा, है ना। हो सकता है उससे क्वेश्चन आ जाए। चलो अगला सवाल हमारा जो सी ग्रास बेड है इसके बारे में। सवाल देखो, इनमें से कौन कौन सा फंक्शन है जो जैसे कि आपको देता है हमारा सी ग्रास बेड। देखो ये हमारा सी ग्रास बेड है, ठीक है ना। समुद्र के नीचे होता है जो ग्रास, उसको बोलते हैं। यहाँ पर देखो, मैरिन बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन, दूसरा है न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, कोस्टल प्रोटेक्शन, वाटर फिल्ट्रेशन, कार्बन सिंक्स एंड साइकिलिंग। देखो ये जो सी ग्रास बेड है इसका होता है फ़ायदा दो तरह का। पहला होता है डायरेक्ट, दूसरा हमारा होता है इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट है वो क्या है? हमारा न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, ये हमारा फिशरी प्रोटेक्शन, नर्सरी ग्राउंड की तरह काम करता है ये, और ये मैरीन की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको ये प्रोटेक्ट करता है। अगला हमारा इंडायरेक्ट करता क्या है? जो हमारा न्यूट्रिएंट है उसकी करता है रिसाइकलिंग। सेकंड हमारा है कोस्टल प्रोटेक्शन, तीसरा हमारा वाटर फिल्ट्रेशन, चौथा है कार्बन साइकिलिंग, और हमारा आगे वाला है कार्बन सिंक की तरह काम करता है ये। जो देखो जहाँ पर भी हमारे स्पीसीज़ ज़्यादा होंगे, फॉर एग्जाम्पल दोस्तों हमारा जो प्लांट वगैरह ज़्यादा होता है, क्या करता है वो काम करता है कार्बन सिंक की तरह। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ये क्या है? एक तरह से ये कि कार्बन सिंक है, जो कार्बन होता है जगह यहाँ पर जमा होता रहता है ना। आंसर क्या हुआ मेरा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। यहाँ पर मेरा आंसर है D, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा सेशन आज का, 10 क्वेश्चन थे आज। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।